रस से भरा हुआ भोजपुरी लोक गीतों में पिरोया गया है, इसलिए इसका नाम सरस रामायण है। भोजपुरी का ये पहला रामायण है, कोई भोजपुरी में रामायण इससे पहले नहीं लिखा है। सिवान जीरादेई बिहार के रहने वाले भोजपुरी व्यास सुखनंदन यादव ने पहली बार भोजपुरी में 750 पेज की सरस रामायण की रचना की है। तो आइए जानते हैं सुखनंदन यादव से कि ये जो रामायण जो है सरस रामायण, ये किस प्रकार ये जरा रामचरितमानस से अलग है। सरस रामायण हम वाल्मीकि और रामचरितमानस के आधारे पर लिखे हैं, लेकिन खूबी इसमें यह है कि बहुत से पुराण और दूसरे रामायण जैसे आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण और किसी पुराण से भी लेकर उसमें हम लिखे हुए हैं। दूसरा बात कि तुलसीदास जी जो लिख दिए हैं, संक्षेप कर दिए हैं, बोले हैं कि यह इतिहास सब ही जग जाना, ताते मैं संक्षेप बखाना। उन्होंने संक्षेप कर दिया है, उसको हम वाल्मीकि से, पुराण से, दूसरे रामायण से ले आकर वहाँ भर दिए हैं। जैसे चले जात मगन विराध निपाता, सो सब कही श्राप की बाता। तुलसीदास जी चौपाई में कहते हैं कि राम लक्ष्मण सीता जब चले जा रहे थे दंडक वन में, तो विराध नाम के राक्षस मिला, उसको मारे और मरते समय विराध अपना परिचय बतला, अपने श्राप का बात बतलाया। तो क्या बात बतलाया तुलसीदास जी वहाँ संक्षेप कर दिए हैं। हम उस सरस रामायण में लिखे हैं कि वो विराध नाम के राक्षस क्या बतलाया। एक बार चौपाई गा के सुनाइए। गाकर तो वहाँ राम लक्ष्मण सीता को जब वो देखा राक्षस, तो बोला कि होके ब्रह्मचारी संग में रखले बड़ा नारी, कहाँ बौरा के वैलो, हथमा में लेहलक कटार, कहाँ बौरा के वैलो। नारी सुकुमारी आज से बनी है हमार प्यारी, कहाँ बौरा के वैलो। पियब हम खुनवा तोहार, कहाँ बौरा के वैलो। यह कहकर और विराध राम लक्ष्मण को छोड़कर सीता को लेकर जाने लगा। तो राम सीता से बोले कि सीता जी के ले जला मुदैया, ये लखन बाबू बनवा चलावो। एक तो सतावे हमके सीता के रोवैया, और दूसरे धोखा कैली के कई मैया, ये लखन बाबू बनवा चलावो। हमारे समनवा हमरा नारी के उठावेला, आ छतरी धर्मवा हमार माटी में मिलावेला। यह बतिया बाटे दुख दैया, ये लखन बाबू बनवा चलावो। ये कह के राम लक्ष्मण दोनों भाई बाण चलाने लगे। उसी समय वो राक्षस खड़ा होकर बोला कि आप लोग हमको मारने का कोशिश कर रहे हैं, आपका कोशिश बेकार है। काहे कोशिश करला बेकार, तहरा से कुछ हमार ना हुई। और राक्षस अपना परिचय बतलाता है कि हम तो जावासुर के सूत, सतहनदा के सपूत, तप के बोर पौनी अपार, हथियार से संहार ना हुई। और राक्षस बोल रहा है राम लक्ष्मण से कि मेरे पिता का नाम जावासुर है, मेरी माता का नाम सतहनदा है, हमारा नाम विराध है, और हम ब्रह्मा जी के तप करके वर मांगे हैं कि किसी हथियार से हमारा वध ना हो, और तुम लोग हथियार चला रहे हो, इसलिए हमारा वध नहीं होगा। तब जब राम ये समझ गए कि हथियार से नहीं मरेगा, तो लक्ष्मण जी से बोले कि ये हथियार से नहीं मरेगा, इसको फैट से, मुका से, ठेहुना से मार कर गिराइए। तो हथियार रख कर और ठेहुना, थप्पड़, मुका से मारे। मरते समय वो राक्षस बतलाया कि हम पूर्व जन्म के गंधर्व हूँ, हमारा नाम पूर्व जन्म का हम गंधर्व हूँ, कुबेर के सेवा में रहता था, हमसे एक बार गलती हो गया। कुबेर जी श्राप दे दिए
कि तुम राक्षस हो जाओ, उसी श्राप से हम राक्षस हुआ हूँ। लेकिन कुबेर जी ये भी बतलाए कि राम लक्ष्मण तुमको जो तुम्हारे बाँह तूर कर मारेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए हम समझ गए कि तुम ही राम लक्ष्मण हो, हमारा उद्धार हो गया। यही बात विराट सब अपना बतलाया। हाँ, तब वहाँ से राम लक्ष्मण सीता को लेकर आगे बढ़े। वहाँ गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए। पंचवटी में जब गिद्धराज से भेंट हुई तो बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोसाई जी का लिखते हैं। लेकिन कौन सा प्रीति बढ़ाया, कौन सी बात कहकर प्रीति बढ़ाया, ये नहीं दर्शाए हैं। वाल्मीकि में यह लिखा गया है, आध्यात्म रामायण में लिखा गया है कि गिद्ध बतलाया राम लक्ष्मण से कि राम, हम तुम्हारे पिता राजा दशरथ का मित्र हूँ। राम बोले कि आपको हमारे पिता से भेंट कहाँ हुआ? तो गिद्ध बतलाया कि दंडक वन में सम्रासुर से राजा दशरथ जी लड़ाई करने गए थे। दंडक वन के भीतर रहे बैजंती नगर, जहाँ के दानव संबर सारा भयंकर भयंकर राक्षस मरले बहुत स्वर। राजा मूर्छित रथवे पर, उनकर सारथी गईले मर भयंकर भयंकर। के कई रहली रथवे पर, सारथी बनली उनकर ले गली वन के भीतर सरासर सरासर। के कई राजा दशरथ जी के मूर्छित अवस्था में रथ पर वन में ले आई और वहाँ रो रही थी। तो गिद्धराज बतला रहा है कि मैं जाकर वहाँ देखा कि कोई राजा है लड़ाई में घायल हो गया है, उनके बाण निकाले, परिचय दिए, तो वहाँ हमसे मित्रता हुआ और के कई को राजा दशरथ 2 वरदान थाती रखे। और जब जब राजा दशरथ जी जग करते थे तब तब हमको बुलाते थे। हे राम, तुम्हारे विवाह में भी मैं गया था, लेकिन शुभ में गिद्ध को जाना अशुभ माना जाता है, इसलिए हम सिर्फ राजा दशरथ जी से भेंट करके तुम्हारा विवाह फरके फरके देखकर चला आया। ऐसे ऐसे बात कहकर गिद्धराज ये भी बताया कि मैं कश्यप ऋषि के पुत्र अरुण का पुत्र हूँ। तुम्हारा वंश कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम भी कश्यप गोत्र हो और मैं भी कश्यप गोत्र हूँ। अंतर इतना है कि तुम मनुष्य हो, मैं पक्षी हूँ, लेकिन हमारा और तुम्हारा गोत्र एक ही है। ऐसे ऐसे बात कहकर राम से प्रीति बढ़ाया गिद्ध, जो वाल्मीकि और अध्यात्म और पुराण में मिलता है। गोसाई जी इनको इसको संक्षेप कर दिए हैं। एक वहाँ बात मिलता है कि मर्म वचन सीता जब बोला, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बहुत कठोर बात सीता जी लक्ष्मण को बोली। वो कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण राम के आदेश का उल्लंघन करके और वहाँ से कुटी में से चल दिया। तो कौन सा कठोर वचन था, गोसाई जी यहाँ प्रकट नहीं किए हैं, लेकिन वाल्मीकि अध्यात्म और पुराण में बताया गया है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि सीता कहती है कि लोभात मत कीर्ते नानु गच्छति राघवम। हे लक्ष्मण, तुम मुझ पर मोहित हो, तुम मुझको पाना चाहते हो, इसलिए अपने भाई को मर जाने के लिए छोड़ देते हो, जाते नहीं हो बचाने। राम तो पिता के आदेश पर बन आए हैं, मैं तो उनकी अर्धांगिनी हूँ तो आई हूँ। तुम किस फायदा के लिए आए हो? तुमको भरत जी पढ़ा लिखा कर भेजे हैं कि राम कहीं मर जाएंगे, सीता तुमको औरत मिल जाएगी और हमें अयोध्या का अकंटक राज मिल जाएगा, इसीलिए तुम हम लोगों के साथ आए हो। ऐसा कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण जी वहाँ से चल दिए देवताओं को और बनदी से देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। ऐसे ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ गोसाई जी संक्षेप कर दिए हैं।
यही आधार लेकर के यह इतिहास सब वही जग जाना, ताते मैं संक्षेप बखाना। मैं संक्षेप में बखान रहा हूँ। ये हमारा रामचरित मानस है। मानस का अर्थ होता है मानसरोवर तालाब। इसमें स्नान करने से मन शीतल होगा, खोजने से पाँख कचड़ा दोहना सितुहा मिलेगा। इसलिए खोजना नहीं है, इसमें आँख मूंद कर नाक बंद करके डुबकी लगाना है। मन पवित्र होगा, शरीर पवित्र होगा। यार सरस रामायण में हम चारों ओर से बिटोर कर ये इसलिए लिखे हैं सरस। भोजपुरी का ये पहला रामायण है, कोई भोजपुरी में रामायण इससे पहले नहीं लिखा है। सरस, दाहिने से पढ़े तभी सरस और बाएं से पढ़े तभी सरस। ये रस से भरा हुआ भोजपुरी लोक गीतों में पिरोया गया है, इसलिए इसका नाम सरस रामायण है।